अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद हारून कासमी आप सभी हजरात का खैर मकदम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हम्माद कंप्यूटर पर। आज हम सीखने वाले हैं कोरल ड्रा के सबक नंबर 2 के अंदर कि हम रेक्टेंगल टूल को कैसे ड्रॉ करते हैं और रेक्टेंगल टूल की मदद से एक बेसिक सा लोगो कैसे बना सकते हैं। मैंने अपने पेज बॉर्डर को हाइड किया हुआ है। मैंने हाइड किया हुआ है इसलिए क्योंकि मुझे सिर्फ आपको पढ़ाना है, इसको प्रिंट नहीं करना है। पेज बॉर्डर को हाइड कैसे करते हैं चलिए बता देता हूं। हम उसके लिए जाएंगे व्यू मेनू के अंदर। व्यू मेनू के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमें मिलता है पेज और यहाँ पे इसके आगे मिलता है हमें पेज बॉर्डर। मैं यहाँ पे टिक लगा दूंगा तो मेरा पेज आ जाएगा। इसकी एक शॉर्टकट की भी है ऑल्ट प्लस वी प्लस 2 मरतबा आपको पी प्रेस करना है। जैसे ऑल्ट वी एक मरतबा प्रेस किया उसके बाद यहाँ पे आ गया देखिएगा पी और इसके बाद एक मरतबा और आप पी प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये आपका पेज गायब हो जाएगा। चलिए हम अभी पेज को गायब ही रखते हैं और इसके बाद में यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। रेक्टेंगल ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने ये लिया रेक्टेंगल टूल की शॉर्टकट की है F6। मैं यहाँ पे F6 से ये मैंने टूल लिया है। अब उसके बाद जो है मैं यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करूंगा और ऐसे ड्रैग करूंगा। ड्रैग करने का मतलब है कि यानी कि मैं खींचूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा यानी कि माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ दूंगा। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके सेंटर पॉइंट को डिटेक्ट करूंगा यानी कि इसके सेंटर पॉइंट को जो है हम जान लेंगे कि कहाँ पर मेरे बॉक्स का सेंटर पॉइंट है। उसके लिए हम यूज करते हैं रूलर का। रूलर का एक तरीका मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि यहाँ से ला सकते हैं और दूसरा तरीका है आप व्यू के अंदर जाइए और यहाँ पे रूलर पे टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। अब हट गया क्योंकि पहले लग गया था तो मैं फिर से लगा देता हूँ यहाँ पे। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन का बहुत बड़ा यूज होता है कोरल ड्रा के अंदर। मैं पिक टूल ले लेता हूँ। अच्छा अभी मैंने रेक्टेंगल टूल लिया है, मुझे पिक टूल लेना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, इसकी शॉर्टकट की है स्पेस। स्पेस बार बटन प्रेस करके आप दो टूल्स के दरमियान स्विच कर सकते हैं। जैसे अगर मैं दोबारा से स्पेस बार बटन प्रेस करूंगा तो मैं रेक्टेंगल टूल के ऊपर आ जाऊंगा और दोबारा से प्रेस करूंगा तो मैं पिक टूल के ऊपर आ जाऊंगा। चलिए अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे आते हैं ऊपर ग्रिड लाइन के ऊपर और यहाँ से मैं ले लेता हूँ ग्रिड लाइन। देखिएगा यहाँ पे बता रहा है कि अभी आप मिड पॉइंट के ऊपर है, अभी आप यहाँ पे सेंटर के ऊपर है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, मेरे स्टूडेंट को भी ये चीज़ प्रॉब्लम आती है तो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या बेसिक सीखने वालों को प्रॉब्लम आती है। कई बार क्या होता है, जैसे मेरे केस में बता रहा था कि यहाँ पे ये मिड पॉइंट है। जैसे मैं अभी इधर से ड्रॉ करता हूँ, ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे मैं लाऊंगा तो ये मुझे बता देगा कि यहाँ पे देखिएगा सेंटर है, ठीक है। अगर आपके केस में कभी इस तरीके से न बतलाए तो आप यहाँ पे व्यू के अंदर जाइएगा, स्नैप टू पे जाइएगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे आप टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे टिक लगा हुआ होगा तो ये पॉइंट्स बताएगा आपको, ठीक है, और अगर यहाँ पे टिक लगा हुआ नहीं होगा तो फिर ये नहीं बताएगा, ठीक है। अभी देखिएगा मैंने टिक हटा दिया है और अभी मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ, देखिएगा अभी कुछ भी नहीं बता रहा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में ला के छोड़ दिया लेकिन अभी भी नहीं बता रहा है। फिर से चलते हैं व्यू के अंदर ही, स्नैप और यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इसके बाद देखिएगा अभी सेंटर लिखा हुआ है। अभी इधर ले जाऊँ तो यहाँ पे मिड पॉइंट लिखा हुआ है। चलिए तो इससे जो है हम सेंटर नापते हैं और भी बहुत यूज़ है गाइडलाइन का। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, गाइडलाइन के ऊपर भी हम गाइडलाइन को रोटेट भी कर सकते हैं। जी हाँ, गाइडलाइन को रोटेट कर सकते हैं। गाइडलाइन को कैसे रोटेट किया जाता है मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, एक मरतबा मैंने क्लिक कर लिया, गाइडलाइन रेड हो गई। अब अगर मैं डिलीट बटन प्रेस कर दूंगा तो ये गाइडलाइन डिलीट हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैंने जैसे यहाँ पे एक मरतबा क्लिक किया फिर दोबारा से मैं क्लिक करूंगा यहीं पे यानी कि लेफ्ट बटन प्रेस करूंगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा और अब आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया फिर दोबारा से क्लिक किया, यहाँ से आप पकड़िएगा और गाइड लाइन को रोटेट अगर आप करना चाहते हैं तो देखिएगा मेरी गाइडलाइन जो है हो चुकी है रोटेट। यानी आप रोटेट का मतलब होता है कि गाइडलाइन को आप घुमा सकते हैं इस तरीके से। ये रोटेशन आता है कैसे मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये गाइडलाइन है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक मरतबा क्लिक किया ये रेड हो गया। अब दो मरतबा दूसरी मरतबा जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा ये रोटेट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको भी कर देता हूँ डिलीट और दोबारा से लाता हूँ मैं गाइडलाइन, यहाँ पे चलता हूँ
यहाँ पे मैंने ला के छोड़ दिया और इधर से भी मैं लेके चलता हूँ गाइडलाइन, और देखिएगा ये मुझे बता देगा यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं, इसको हमें काटना है। बॉक्स को काटेंगे कैसे, काटेंगे काटने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं नाइफ टूल। नाइफ टूल यानी कि चाकू। वो कहाँ पे मिलता है हमें, यहाँ पे ऊपर से तीसरे नंबर में हमें मिलता है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के कॉर्नर में यहाँ पे ये ब्लैक आपको मिलता है, ब्लैक सा कोना, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ये मिल जाता है हमें नाइफ, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है, नाइफ टूल हमने ले लिया। अब इसके बाद मुझे यहाँ से इसको बीच में से दरमियान में से काटना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्योंकि मुझे बिल्कुल बीच से काटना है। और क्लिक करने के बाद यानी फिर मैं नीचे को आऊँगा थोड़ा सा और यहीं तक मुझे काटना है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक कट चुका है। अब इसके बाद जो है मैं वापस जाता हूँ पिक टूल के ऊपर, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद देखिएगा मैं पिक टूल के ऊपर आ गया। अब ये बॉक्स अलग हो गया और ये बॉक्स अलग हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिएगा ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, यानी कि बीच में से कट हो चुका है। अब हम क्या काम करते हैं, इस बॉक्स को हम कलर दे देते हैं। कलर डालने के लिए आपको जो भी कलर डालना है, यानी बॉक्स के अंदर अगर आपको कलर फिल करना है तो कलर के ऊपर जाकर के माउस का लेफ्ट बटन दबाइएगा, ठीक है। ये कलर आ गया। और अगर आपको ये जो बॉक्स की लाइन दिखाई दे रही है यानी कि आउटलाइन, अगर इसको कलर डालना है तो बॉक्स के ऊपर जाइए यानी कि कलर प्लेट में जाइएगा, जो कलर आपको डालना है और कलर पर जाकर के राइट क्लिक कीजिएगा, यानी माउस से राइट बटन को प्रेस कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे आउटलाइन के ऊपर रेड कलर आ चुका है। तो मुझे बॉक्स के अंदर कलर चाहिए तो मैं अभी लेफ्ट क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद मैं जो है इस बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा पॉइंट पर, ये ब्लैक पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, नोट्स बने हुए आ रहे हैं, 8 नोट्स बने हुए आते हैं बॉक्स के ऊपर। तो मैं यहाँ पे जैसे ही आऊँगा तो देखिएगा मेरा एरो पॉइंटर का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। देखिएगा अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही मैं एरो पॉइंटर को यहाँ पे लाया तो ये चेंज हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसके बाद इसको यहाँ से माउस के लेफ्ट बटन से को प्रेस करके रखूँगा और इधर को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, इसको लेफ्ट में यहीं पे छोड़ देता हूँ। इसको भी मैं कलर डाल देता हूँ, मैंने इसको भी कलर डाल दिया है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट लिखना है। अच्छा, टेक्स्ट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट लिखने के लिए शॉर्टकट की है F8। F8 शॉर्टकट की है, या आप यहाँ से जाकर भी टेक्स्ट टूल ले सकते हैं। टेक्स्ट जो है वो कोरल ड्रा के अंदर दो किस्म का होता है, एक होता है आर्टिस्टिक टेक्स्ट और एक होता है पैराग्राफ टेक्स्ट। अच्छा, पैराग्राफ टेक्स्ट में क्या होता है और आर्टिस्टिक टेक्स्ट में क्या होता है, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे सीधा सिंपल क्लिक किया और अब मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ, जैसे कैप्स लॉक ऑन करता हूँ ST, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब देखिएगा ये है आर्टिस्टिक टेक्स्ट, है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें पॉइंट मिलते हैं, यानी कि ऐसे मैं पॉइंट से खींचूंगा तो मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पे आया, ऐसे कर सकता हूँ। जबकि पैराग्राफ टेक्स्ट पर हम ऐसे जो है सीधा पकड़ करके छोटा बड़ा नहीं कर सकते। पैराग्राफ में हमें एक पैराग्राफ मिलता है, जैसे मैं इसको कर देता हूँ डिलीट अभी के लिए, और यहीं पे मैंने ये लिया हुआ है। तो अच्छा, यहाँ पे अगर हम पिक टूल पे जाना चाहेंगे स्पेस बार से तो यहाँ पे नहीं जा पाएंगे जब हम टेक्स्ट टूल के ऊपर होंगे। दूसरा ये है हमें पैराग्राफ, यानी कि तब जो है हम यहाँ से क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं माउस के लेफ्ट बटन से, उस वक्त में जो है हमारा ये पैराग्राफ बन के आता है ऐसे, है ना। तो ये पैराग्राफ है। अब मैं इस पैराग्राफ के ऊपर कुछ लिखता हूँ तो अब मैं यहाँ पे पॉइंट तो मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ से पॉइंट से बड़ा करूँगा तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट बड़ा नहीं होने का, यानी पूरा पैराग्राफ टेक्स्ट को बड़ा करना होगा यहाँ पे, तो उसके लिए सिलेक्ट और फिर उसके बाद यहाँ से आप फॉन्ट की साइज बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप जानते ही हैं। बहरहाल मैं पिक टूल लेकर के इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, फिर हम आर्टिस्टिक टेक्स्ट ले लेते हैं, मैं ऐसे ही बड़ा कर लेते हैं। ये मैंने इसको बड़ा कर लिया है। एयरटेल कंपनी का लोगो हम जो है आज जनरेट करने वाले हैं, ठीक है। अब मैंने इसको बना लिया है। अब हम क्या काम करेंगे, देखिएगा अब हम इसको ब्रेक करेंगे।
यानी कि अलग अलग करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे एयरटेल कंपनी। जैसे मैंने यहाँ पे एयरटेल कंपनी लिखा है, अब मुझे एयरटेल को अलग करना है, कंपनी को अलग करना है ना। ताकि मैं इसको अभी अगर मैं छोटा बड़ा करना चाहूँ, या मैं जो है यहाँ से पकड़ करके ये 4 हेडेड एरो आ जाएगा यहाँ पे, ये जैसे इस तरीके से आ जाता है ना, ये 4 हेडेड एरो होता है, यानी कि इसके ज़रिए से हम मूव कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये तो अभी पूरा जा रहा है, जहाँ पर भी आपको रखना है ये पूरा जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे सिर्फ कंपनी जाए, उसके लिए जो है मुझे इसको ब्रेक करना होता है। ब्रेक की शॉर्टकट की है Ctrl+K। और यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, हम चलते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, और यहाँ पे आ रहा है देखिएगा ब्रेक आर्टिस्टिक्स टेक्स। इस पर क्लिक कर देंगे तो कंपनी अलग हो जाएगा। अब देखिएगा, अब मैं जो है सिर्फ एयरटेल को मूव कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर आपको एक एक लफ्ज़ को अलग करना है, ऊपर नीचे करना है, तो उसके लिए आप दोबारा यहीं पे जाएंगे और दोबारा से ब्रेक करेंगे, तो देखिएगा अब सिर्फ सी होगा ऐसे। अब जो है सिर्फ एम सिलेक्ट होगा, यानी कि एक एक लेटर सिलेक्ट होगा। अब जो है आप जिस तरीके से भी चाहें उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बहरहाल मुझे कंपनी अभी नहीं चाहिए, तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, और मेरा बॉक्स भी डिलीट हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, हमें यहाँ पे टेक्स्ट टूल बार भी मिलता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा तो टेक्स्ट टूल बार मिलता है, उसकी मदद से हम इसका जो है फ़ॉन्ट चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा एरियल, यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट घटेगा बढ़ेगा अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फ़ॉन्ट आपका चेंज भी होगा। लेकिन अगर आप पैराग्राफ पे काम करेंगे तो वहाँ पे आपको सिलेक्शन करना ज़रूरी होता है। तो चलिए हम इसका जो है फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे जो पसंद है मेरा, वो है एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड। तो मैं यहाँ पे इस पर ही क्लिक करूँगा और इसको मैं ये वाला फ़ॉन्ट रख लेता हूँ। यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। रोटेट का दूसरा तरीका भी है कि यहाँ पे आप सेंटर में क्लिक कीजिएगा, और इस तरीके से आप, जैसे अभी हम आउटलाइन को रोटेट कर रहे थे, वैसे ही इसको भी रोटेट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसको जो है थोड़ा सा ऊपर रख लेता हूँ, और F4 से मैं इसको अपने सामने कर लेता हूँ। ये मैंने इसको जो है सामने कर लिया है। ठीक है, अभी थोड़ा सा काम हम और करते हैं इसके अंदर। मैं इसको एक तो हल्का सा छोटा कर लेता हूँ, ये बस इतना चलेगा। और मुझे जो है इसी के अंदर तरमीम करनी है, यानी मान लीजिएगा मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सपोज कीजिएगा, अब मुझे उस स्पेलिंग को जो है रिसाइज चेंज करना है। तो मैं कैसे करूँगा, F8 प्रेस करूँगा, कर्सर आ जाएगा, और अब मैं एरो से जहाँ पे मुझे यहाँ पे स्पेस बार बटन प्रेस करना था, क्योंकि अलग करना था मुझे, टेल को अलग करना था और एयर को अलग करना था, तो इसलिए मैंने ऐसा किया यहाँ पे। अब उसके बाद मैं जो क्या करूँगा, यहाँ पे Ctrl+K प्रेस करूँगा। किस तरीके से ब्रेक करते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है, और इसको मैं यहाँ पे ऐसे सेट कर लूँगा। थोड़ा बहुत आप छोटा करना चाहते हैं तो बस इतना काफ़ी है, कि हमने छोटा यहाँ पे कर लिया है। और इसको भी जो है मैं थोड़ा सा इधर को रख लेता हूँ यहाँ पे, बस इसको भी हल्का सा हमें छोटा करना है, तो हम कर लेते हैं यहाँ से। टेल को देता हूँ, करके तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा काम और कर लेते हैं। मैं यहाँ पे अभी एक इलिप्स बनाने वाला हूँ। ये प्रॉपर राउंड नहीं है मुझे लग रहा है, तो और मुझे यहाँ पे जो है ना आई के ऊपर भी रेड कलर देना है इस बिंदी में। तो मैं कैसे दूंगा, मैं यहाँ पे ये ले लूँगा इलिप्स। अच्छा, अगर मैं ऐसे बनाने जाऊँगा तो ये अभी इलिप्स ही बना रहा है। ठीक है, और मुझे बनाना है बिल्कुल गोल। और अभी यहाँ से देखिएगा कट कर भी आ रहा है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। और ऐसे कटा हुआ है, और अगर कलर डालना चाहे तो कलर नहीं डलता, यानी कलर डालने के लिए आपका बॉक्स की जो है बाउंड्री कवर होनी चाहिए। अभी देखिएगा यहाँ से ये बॉक्स कटा हुआ है। ठीक है, तो मैं फिर से एलिप्स लेता हूँ, और यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट था तो इसलिए ऐसा आ रहा था। मैं ये फर्स्ट नंबर का ले लेता हूँ, और फिर उसके बाद मैं कंट्रोल प्रेस करके जो है बॉक्स बनाऊँगा। मैंने कंट्रोल प्रेस किया और ये मैंने बॉक्स बना लिया है। ठीक है, इसी के ऊपर, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से आप लोग। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे कलर डाल देंगे। मैंने यहाँ पे कलर डाल दिया है, तो फाइनली एयरटेल कंपनी का लोगो बन करके तैयार हो चुका है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने सिर्फ आपको रेक्टेंगल टूल पढ़ाया है, लेकिन ये है कि मैं आपको सिर्फ बता दूं कि भाई रेक्टेंगल टूल से जो है चेक और बॉक्स ड्रॉ होता है, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो उसके लिए जो है मैंने
ये एयरटेल कंपनी का बेसिक सा लोगो आपको बना करके दिखाया है। बाज़ तलबा को एक इशू आ रहा है, उनको यहाँ पे क्रॉप टूल पे जा करके नाइफ टूल अगर वो तलाश कर रहे हैं तो नाइफ टूल नहीं मिल पा रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? अगर आपके कंप्यूटर में भी ये इशू आए कि नाइफ टूल यहाँ पे ना आए, और तो उसके लिए हम यहाँ पे देखिएगा, हमें टूल्स के नीचे मिल जाता है प्लस का आइकन। तो हम यहाँ पे प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम ऊपर से ऐसे स्क्रॉल करते हुए चले जाएंगे, यहाँ पे तलाश कर लेंगे नाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे नाइफ है। अब यहाँ पे आप इसमें टिक लगा देंगे, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे टिक हटा हुआ होगा तो टिक लगा देंगे, और टिक लगाने के बाद फिर से बाहर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर नाइफ टूल आ जाएगा, जैसे कि मेरे कंप्यूटर में है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।